नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं दिल्ली में जो है प्राइमरी टीचर की बहाली निकाली गई है। असिस्टेंट प्राइमरी टीचर 12वीं पास आपने किया हुआ है और आप सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई किए हैं, डीएलएड आपके पास है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या इसके इक्विवेलेंट भी कोई आपने क्वालिफिकेशन कर रखा हुआ है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैसे फॉर्म को भरना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा, ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो और आप इसी प्रकार से इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं पूरी प्रक्रिया को। दोस्तों, डीएसएसबी के द्वारा निकाली गई प्राइमरी टीचर का फॉर्म भरने के लिए गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे डीएस हेल्पिंग फॉरएवर, ये वाली साइट आपको देखने को मिलेगा। इसको आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको जो है बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिल जाती है। आप यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज का अपडेट वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे डीएसएसबी असिस्टेंट प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट, आप क्या करेंगे इस पे क्लिक करेंगे, या आप चाहें तो यहाँ पे सर्च बार का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करके डीएसएसबी आप यहाँ पे सर्च करेंगे। देखिए लिंक आप लोग बहुत बार पूछते हैं कि सर नहीं मिल रहा है, कैसे फॉर्म भरें, तो आपको वही लिंक पहले बताया जाता है कि कहां से आपको फॉर्म को भरना है। पहले आप समझिए, यहाँ पे आप देखेंगे सर्च में आ गया, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप सारी जानकारी को एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद से आपको क्या करना है फ्रेंड्स, नीचे आना है और उसके बाद से यहाँ पे आपको देखिए अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा। आप इस पे क्लिक करेंगे, सीधे आपको जो है ना ऑफिशियल वेबसाइट डीएसएसबी जहां से आपको फॉर्म को भरना है आपको दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे असिस्टेंट टीचर प्राइमरी पोस्ट कोड यहाँ पे दिखा हुआ है, करंट वैकेंसीज में आपको शो कर रहा है। अब यहाँ पे आपको देखिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आप डीएसएसबी के इससे पहले फॉर्म भरे हैं तो आप सीधे यहाँ पे क्लिक हियर टू साइनिंग पे क्लिक करेंगे और पुराना वाला जो आपका जानकारी है रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो आपने जानकारी डाला हुआ था, जैसे कि अपना डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, पासिंग ईयर 10th का, और यहाँ पे आपको पासवर्ड, फिर यहाँ पे इस कोड को लिख के साइनिंग करेंगे, आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। अगर आप पहली बार डीएसएसबी का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको जो है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन वाला पेज यहाँ पे इस प्रकार से ओपन हो जाता है। अब इस रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन में आप देखेंगे तो पूरी जानकारी आपको भरने का आ जाता है, जैसे कि आप उसमें पूछता है आपका नाम क्या है, फिर यहाँ पे दोबारा अपना नाम पूछेगा आपका, फिर यहाँ डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, ये 10th का जो है आपका अकॉर्डिंग सारी जानकारी को भरना है, फिर दोबारा डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे भरना है, फिर यहाँ पे रोल नंबर भरना है 10th का, फिर दोबारा फिर यहाँ पे सिलेक्ट पासिंग ईयर 10th, आप कौन से ईयर में पास आउट किए थे वो आपको बताना है, सिलेक्ट जेंडर बताएंगे, नेशनलिटी बताएंगे, फादर्स नेम दोबारा फादर्स नेम, मदर्स नेम दोबारा मदर्स नेम, हर चीज को दो बार आपसे लिखवाया जा रहा है। यहाँ पे मिस्टर, कुमार, श्री, डॉक्टर, प्रोफेसर ये सब आपको नहीं यूज करना है। फिर यहाँ पे कोई लेडीज है, मैरिड है तो स्पाउस नेम यहाँ पे अपना भरेंगे वरना इसे छोड़ेंगे। यहाँ मोबाइल नंबर लिखेंगे, कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फिर यहाँ पे कंफर्म ईमेल आईडी, ये आप बेसिक जानकारी अच्छे से भरेंगे और उसके बाद से यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे आप ये सारी जानकारी भर के गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके ईमेल और मोबाइल दोनों पे ही ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ मोबाइल वाला और ईमेल और ओटीपी को यहाँ लिखेंगे और उसको वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे नीचे में एक आईडी प्रूफ आपको देना है, जैसे कि आप यहाँ पे आधार कार्ड दे सकते हैं तो यहाँ आधार संख्या लिखेंगे, दोबारा लिखेंगे आधार संख्या, यहाँ पे नाम लिखेंगे, फुल नेम दोबारा लिखेंगे। एक पासवर्ड यहाँ पे आपको बना लेनी है। पासवर्ड जो है बोला गया है कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, एक अपर केस, एक लोअर केस, @ ये सब आपको यूज करके पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। तो दोनों बॉक्स में पासवर्ड को लिख लेंगे। अगर आप चाहें आधार कार्ड नहीं देना तो आप दूसरा आईडी प्रूफ दे सकते हैं। नो करेंगे तो यहाँ पे आपको उसके उपलक्ष्य में दूसरा आईडी प्रूफ आपसे मांगेगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आपसे मांग रहा है, जैसे कि आपके पास डीएल है, पेन है, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, कोई एक आप यहाँ चूज करेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पे पैन कार्ड चूज किया तो पैन कार्ड की संख्या यहाँ पे हम क्या करेंगे दे देंगे, जैसे कि यहाँ पे पूछेगा आईडी प्रूफ नंबर तो पेन संख्या दोनों बॉक्स में लिख देंगे, फिर नेम लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पेन कार्ड की जो फोटो कॉपी है उसको हम जो है 50 से 60 KB के बीच यहाँ पे चूज करके क्या करेंगे उसको जो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। फिर पासवर्ड को उसी तरह से बना लेनी है, फिर इन दोनों को टिक करना है यहाँ पे भी, और उसके वजह से प्रीव्यू करके देखनी है। अगर कहीं कुछ गलती है तो उसको सुधारेंगे, नहीं गलती है तो सीधे यहाँ सबमिट का बटन मिलेगा, आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, आपका फॉर्म जो है क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा और आपको जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। आपका जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद से फ्रेंड्स आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको लॉगिन वाले पेज पे आना है। अब यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आपके पास जो है बेसिक जानकारी मांगेगा। यहाँ पे मैंने क्लिक किया टू साइन इन पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या जानकारी मांग रहा है। यहाँ पे आपको मांग रहा है अपना डेट ऑफ बर्थ, फिर यहाँ रोल नंबर 10वीं क्लास का, फिर पासिंग ईयर, फिर पासवर्ड यहाँ पे जो आपने बनाया, फिर इस कोड को यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ पे साइनिंग करेंगे, आपका डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो चलिए हमारे पास पहले से जो है एक आईडी बना हुआ था, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है उतना अच्छे से नहीं दिखा पाया, लेकिन हाँ वही जो मैंने प्रोसेस बताया वही आपका रहेगा, बस आप उसको फॉलो अप करेंगे, आसानी से हो जाएगा। मैं सीधे यहाँ पे क्या करता हूँ, लॉग इन कर लेता हूँ। लॉग इन करते ही फ्रेंड्स इस प्रकार से डैशबोर्ड आपका ओपन हो जाता है। अच्छा, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बहुत पहले डीएसएसबी का फॉर्म फिल कर चुके हैं, उनका लॉग इन होने में प्रॉब्लम आ रहा है, इनवैलिड क्रेडेंशियल आ रहा है। अगर वो लॉग इन करने जा रहे हैं तो उस केस में क्या करेंगे, आप अपना फॉरगेट पासवर्ड करेंगे। फॉरगेट पासवर्ड करेंगे
तो वहां पे आपका जो है हो जाएगा उसके बाद फॉरगेट पासवर्ड चेंज करने के बाद से। ये एरर मेरे साथ भी आ रहा था तो मैंने सोचा आप लोगों को बता देता हूं ताकि आप लोग घबराए नहीं, मतलब आप लोग घबरा जाते हैं बिल्कुल। देखिए कोई भी चीज नहीं हो रही ना तो आप फॉरगेट करिए, लॉगिन डिटेल्स को, पासवर्ड को फॉरगेट करिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपको देखिए ऐड अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी वैकेंसी चल रही है वो यहाँ पे आपका शो होता है। यहाँ देखिए नीचे में असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का आपको देखने को मिल जाएगा। 16/10 इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, और यहाँ पे फी डिपोजिट जमा करने का 16/10 ही रखा गया है। 17 तारीख से इसका फॉर्म स्टार्ट है। यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का बटन, इस पे क्लिक करेंगे। अब आपका फॉर्म खुल के आ जाएगा, इस प्रकार से कुछ आपका फॉर्म शो होगा। यहाँ पे आपकी कुछ पर्सनल जानकारी ऑलरेडी फिलअप मिलेगा जो कि आपने ऑलरेडी OTR में दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको अपना बताना है मैरिड है कि अनमैरिड है, नेशनलिटी बताना है, फिर यहाँ पे आपको बताना है अपना प्रेजेंट एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है यहाँ पे पिन कोड लिखेंगे, फिर यहाँ परमानेंट एड्रेस लिखेंगे, फिर यहाँ पिन कोड लिखेंगे। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस सेम है परमानेंट की तरह, इसको टिक करेंगे, सेम कॉपी हो जाएगा। आप चाहे तो दोनों में अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो जो भी आपका एड्रेस है आप अच्छे से यहाँ पे चूज कर लेंगे। यहाँ से कैटेगरी चूज करना, अगर आप जनरल हैं तो जनरल चूज करेंगे, अगर आप OBC आते हैं तो OBC चूज करेंगे। अब OBC केस में यहाँ पे आपसे पूछेगा, अब यहाँ पे आपसे पूछेगा कैटेगरी कि आप दिल्ली के मतलब आप OBC हैं या दिल्ली के निवासी नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल, जो लोग दिल्ली के निवासी हैं वो दिल्ली OBC यहाँ पे चूज करेगा, और उनको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर जो NCL होता है, इशू डेट, इसके बाद से यहाँ पे इशू स्टेट ऑलरेडी दिल्ली रहेगा, इशूइंग अथॉरिटी यहाँ पे आपको लिख देना जहां से आपने अपना ये NCL बनवाया हुआ है। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप सिंपली ये वाला चूज करेंगे, और यहाँ इस तरह से आएगा कि आउटसाइड दिल्ली इज नॉट एलिजिबल फॉर कैटेगरी रिजर्वेशन, मतलब उनको कैटेगरी का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा अगर दिल्ली के आउटसाइड है तो, ठीक है, सीधी बात है। उनको एज अ UR यहाँ लिखा हुआ है, विल बी ट्रीटेड एज अ UR, एज अ जनरल वो काउंट करे जाएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा ही होता है, ये नियम है सबके, हर एक राज्य का यही नियम है कि अगर कोई अदर स्टेट का बंदा जो है किसी अदर स्टेट में फॉर्म भरता है तो उनको यहाँ पे जनरल में ही ट्रीट किया जाता है। अब यहाँ पे अपना जो है सर्टिफिकेट नंबर फिर भी आपको देना है, NCL अपना दे दीजिएगा, और यहाँ इशू डेट, और यहाँ इशूइंग स्टेट यहाँ अपना जो भी राज्य से आपने जो है बनवाया हुआ है, फिर यहाँ पे इशूइंग अथॉरिटी आपने CO से बनवाया हुआ है या RO से बनवाया है वो आप यहाँ नाम लिख देंगे। फिर यहाँ पे सब कैटेगरी इसमें से कोई आप हैं तो बताएंगे, वरना इसको एज इट छोड़ देंगे, इसको कुछ भी टिक नहीं करना है। फिर यहाँ पे आपको किसी भी बोर्ड के द्वारा डिवाइडेड किया गया, आप यहाँ पे नो करेंगे। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, अपने कैटेगरी चुनाव करेंगे। अगर SC ST हैं, EWS हैं तो उनको भी अपना, भले आप दिल्ली के हो या अदर स्टेट को, अपना यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट की जानकारी देना ही पड़ेगा। EWS को भी यहाँ पे देना पड़ेगा, ये आपको यहाँ पे देना है जानकारी, भले आप दिल्ली के हो या अदर स्टेट के हो, सबको यहाँ पे जानकारी SC ST या BC EBC SC ST से जो भी आते हैं जनरल को छोड़ के ये जानकारी आपको देना होगा। फिर यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है और यहाँ आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में अब आपको यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड करनी है, पोस्ट कार्ड साइज। यहाँ पे DSSB जब भी फॉर्म फिलअप करवाता है 5x7 इंच का जो है पोस्ट कार्ड, बड़ा साइज वाला आपको फोटो यहाँ पे अपलोड करना होता है, जिसकी विड्थ यहाँ पे बताई जाती है, जो कि यहाँ पे देखिए बताया गया है कि आपका 480 से 670 के बीच आपका जो यहाँ पे रेजोल्यूशन होना चाहिए। आप चाहे तो उसे MS पेंट एप्लीकेशन में रिसाइज कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक क्रॉप फोटो ऑनलाइन का एक जो है लिंक भी दिया हुआ, आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक दूसरे वेबसाइट पर लेकर जाएगा, और यहाँ पे आप जो भी फोटो रिसाइज करना चाहते हैं उसको आप यहाँ से ब्राउज करेंगे। मान लीजिए आपको जो भी एक फोटो में आपको दिखाया, तो मान लीजिए सपोज ये फोटो आपको रिसाइज करना है, सपोज एग्जांपल में बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको देखिए इस तरह से आपका फोटो आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइल पे जाना है और यहाँ पे बेसिक में जाना है। यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, रिसाइज करना है, रिसाइज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे विड्थ और यहाँ पे हाइट आपको बता देना जो भी आपको चाहिए, विड्थ हाइट, और भी यहाँ पे ऑप्शन है, क्रॉप करना चाहते हैं, इसके अलावा रोटेट करना चाहते हैं, बैकग्राउंड का भी ऑप्शन है, तमाम ऑप्शन है। क्रॉप करना चाहते हैं तो मान लीजिए सपोज आपको क्रॉप करना है फ्रीली, तो यहाँ से मुझे डेट वगैरह ये तो लिखना नहीं है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, नीचे से क्रॉप कर देंगे यहाँ से, ठीक है, और क्रॉप करके यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे। अप्लाई कर दिए, देखिए नीचे से क्रॉप हो गया। अब हमको रिसाइज करना है तो यहाँ पे जाएंगे, रिसाइज पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, बोला गया है कि आपका जो विड्थ होना चाहिए 480 और 672 के बीच होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसी के अनुसार 480 और यहाँ पे 670 कर देते हैं, ठीक है। अब इस विड्थ में आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करते हैं, देखिए आपका ये रिसाइज हो जा रहा है। अब इसको सेव करना है फाइल को, तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, सेव इमेज JPG का ऑप्शन मिलेगा, हम इस पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ऑटोमेटिक जो है ये सेव हो गया। अब हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, उस फाइल को चूज करके अपलोड कर देंगे, अपलोड हो जाएगा। तो ये 50 से 300 KB के बीच आपको रिक्वायर्ड है, 480 बाई 672 रेजोल्यूशन के साथ। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है ना अपना अपलोड सिग्नेचर, तो सिग्नेचर को अपलोड करेंगे जो कि 140 बाई 110 पिक्सल का होना चाहिए, और यहाँ
यहाँ पे आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी अपलोड करना है, अंगूठे का निशान लेफ्ट वाला, फिर राइट वाला भी अंगूठे का निशान आपको अपलोड करना है। इसका भी 110 बाई 140 पिक्सल होना चाहिए और मैक्सिमम साइज 40 KB से कम होना चाहिए। वहीं से आप क्रॉप कर सकते हैं, जो भी करना है कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन आपको अपलोड करना है और नेक्स्ट करना है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया उस तरह से हमने जो यहाँ पे फोटो सिग्नेचर ये सब अपलोड कर लिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे थंब इंप्रेशन भी अपलोड कर लिया। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे जो वैकेंसी चल रही है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो 2 डिपार्टमेंट में बहाली है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक पहला डिपार्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे डिपार्टमेंट का नेम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल। अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल है तो दोनों को आप यहाँ पे टिक कर देंगे, दोनों को इस तरह से टिक कर देना है। इसमें कंप्यूटर नॉलेज एक्स्ट्रा बोला गया है और इसमें कंप्यूटर नॉलेज की डिजरेबल नहीं है। इसमें आपको वही सेम क्वालिफिकेशन है, इसमें भी आपको सेम वही क्वालिफिकेशन चाहिए। दोनों का क्वालिफिकेशन सेम है, यहाँ एज लिमिट भी सेम है और दोनों ही लोग आवेदन दे सकता है, मेल फीमेल, जो कि यहाँ पे दिया गया है। अब आप दोनों को टिक कर लेंगे, फिर सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे सबसे पहले पूछेगा सिलेक्ट डिपार्टमेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन टू फिल। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले ऊपर वालों को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आप इसमें से किस प्रकार का क्वालिफिकेशन को फुलफिल कर रहे हैं। तो देखिए इन चारों में से कोई एक आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक होना चाहिए। अब मान लीजिए सपोज आपने डीएलएड कर रखा हुआ है तो आप यहाँ के इसको चूज करेंगे, प्लस सीटेट आपने क्वालिफाई किया हुआ है, 12th आपने क्वालिफाई किया हुआ है। अगर आप ये वाला फुलफिल कर रहे हैं तो इसको चूज करेंगे, ये वाला कर रहे हैं तो इसको चूज करेंगे, ये वाला तो इसको, ये वाला तो इसको, कोई एक आपको इसमें से चुनाव कर लेना है। सपोज हम यहाँ पे पहला चूज कर लेते हैं और उसके बाद जैसे हम पहला चूज करेंगे यहाँ पे देखिए अब क्वालिफिकेशन यहाँ पे आएगा ऐड करने के लिए। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 12th की जानकारी को ऐड करेंगे, डिसिप्लिन यहाँ सीनियर सेकेंडरी होगा। फिर यहाँ पे आपको आएगा परसेंटेज, कितना परसेंट आपको 12th में है वो लिखेंगे, किस राज्य से आपने 12th किया हुआ है। फिर यहाँ बोर्ड का नाम आएगा, आपको बोर्ड का नाम यहाँ से चुनाव करना है, जिस भी बोर्ड से आपने पढ़ाई किया हुआ है। यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी हम यहाँ से चूज करेंगे। मान लीजिए अदर है तो अदर चूज करके हम यहाँ पे BSEB पटना लिख देंगे इस तरह से। और यहाँ पे पासिंग ईयर मंथ बताएंगे कि कौन से ईयर मंथ में हमने जो है 12th को जो है पास आउट किया हुआ है। अब यहाँ लिखने के बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको क्या करेंगे, हम यहाँ टिक कर देंगे। इधर भी शायद जाएगा, देखिए इंसर्ट का ऑप्शन है, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, ये हमारा इंसर्ट हो जाएगा। देखिए 12th की जानकारी इंसर्ट हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे ऐड का ऑप्शन मिला, इस पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे डिप्लोमा, जो डीएलएड वाला कोर्स है वो हम ऐड करेंगे, ये देखिए आ गया। फिर यहाँ पे उसका परसेंटेज बताएंगे, फिर यहाँ पे हम उसको जो है किस राज्य से पढ़ाई किया हुआ है वो बता देंगे। फिर यहाँ पे हम जो है बताएंगे किस बोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया हुआ है, तो इसमें से कोई मैच कर रहा है तो बताएंगे, वरना अदर चुनाव करके उस यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम क्या करेंगे, हम जो है यहाँ पे लिख देंगे। फिर यहाँ पे हम इसको भी यहाँ पे बताएंगे पासिंग ईयर और मंथ के बारे में कि कब हमने जो उसको क्वालिफाई किया हुआ था। तो इसको चूज करने के बाद से हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, ये भी देखिए इंसर्ट हो गया। और फिर से हमको ऐड करना है, तीनों क्वालिफिकेशन को बारी बारी से ऐड करेंगे। अब यहाँ पे जो टीचर जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, सीटेट जिसको बोलते हैं, उसके बारे में बताएंगे, जो सीबीएसई के द्वारा हर साल कंडक्ट किया जाता है। यहाँ पे उसका परसेंटेज बताएंगे, जो भी आपका परसेंटेज है यहाँ पे हम उसको लिखेंगे। और यहाँ पे बताएंगे किस राज्य से आपने पढ़ाई किया हुआ है। फिर यहाँ पे आपको बताना है कि आपने कहाँ से किया हुआ है, किस यूनिवर्सिटी से। तो इसमें तो कुछ होता नहीं है, आप अदर चूज करके यहाँ पे लिख देंगे सीबीएसई, क्या लिख देंगे, CBSE, ठीक है ना। फिर यहाँ पे हम आपको बताना है कि कब आपने पास आउट किया हुआ है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे बता देंगे। और इसको भी यहाँ पे हम टैब दबाएंगे तो यहाँ पे देखिए आ जाएगा और इंसर्ट कर लेंगे। यहाँ देखिए इंसर्ट का बटन थोड़ा सा इधर हो जा रहा है, या नीचे देखिए इस तरह से घसकाने का ऑप्शन है, इंसर्ट कर देंगे। ये इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पूछ रहा है, इसको टिक कर लेना है कि हाँ हमने जो हिंदी या उर्दू या अंग्रेजी अपने जो सेकेंडरी लेवल पे पढ़ाई किया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको टिक कर लेंगे, फिर यहाँ पे सेव कर देंगे, ओके करेंगे। ये हमारा सेव हो गया। देखिए एक डिपार्टमेंट के लिए हमारा जो है ये डाटा सेव हो गया, हम ओके करेंगे। अब हमने जो दूसरा डिपार्टमेंट के लिए चुनाव किया हुआ था उसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ऐड करेंगे। तो हमने पहला डिपार्टमेंट के लिए ये ऐड कर लिया क्वालिफिकेशन। अब हम दूसरे डिपार्टमेंट के लिए भी हम यहाँ पे न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे चूज करके उसको भी हम बारी बारी से क्या करेंगे, ऐड करेंगे। पहले उसी तरह से 12th, फिर डिप्लोमा, फिर सीटेट, इस तरह से हम बारी बारी से ऐड कर लेंगे। और इसको यहाँ पे जो है डिजरेबल में कंप्यूटर नॉलेज मांग रहा है, यस कर देंगे क्योंकि उसमें चाहिए, मैंडेटरी है। और उसके बाद से इसको भी टिक करेंगे और यहाँ पे फिर से हम जो है डू यू वांट टू सेव, फाइनली सेव करेंगे। तो बारी बारी से हम इसको भी क्या करेंगे, डाटा को ऐड करेंगे और यहाँ इंसर्ट करेंगे बारी बारी से तीनों क्वालिफिकेशन, क्योंकि हम दो डिपार्टमेंट को चुनाव किए थे। एक डिपार्टमेंट हमने यहाँ पे ऐड कर लिया, हम दूसरे डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे ऐड करने जा रहे हैं। जैसे फ्रेंड्स हम यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी को ऐड करके सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, अगला स्टेप सीधे आपका प्रीव्यू आएगा। प्रीव्यू इन द सेंस आप एक बार से जानकारी को चेक करिए कि सब वेरीफाई है कि नहीं, सब चीज सही है कि नहीं, कहीं कुछ गलती तो आपने नहीं फील कर दिया। अगर आपने कहीं कुछ
कुछ गलती फील कर दिया है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हर एक सेक्शन का एडिट सेक्शन बना हुआ है। जैसे क्वालिफिकेशन गलती भर दिया तो इसको एडिट कर सकते हैं, फोटो सिग्नेचर सही नहीं है तो उसको एडिट कर सकते हैं, पर्सनल जानकारी को एडिट कर सकते हैं। अगर कहीं कुछ गलती नहीं है तो आपको एडिट नहीं करना, यहाँ पे डिक्लेयर करना है, यहाँ पे भी डिक्लेयर करना है। दोनों को डिक्लेयर करने के बाद से पे ऑनलाइन एंड सबमिट फाइनल सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। अब आपको सीधे यहाँ पे लेकर आएगा, आपको यहाँ पे पे ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसको टिक करेंगे, पे नाउ पे क्लिक करेंगे। जो भी आपका एप्लीकेशन फी लग रहा है 100 रुपये। अगर आप दिल्ली के निवासी हैं, SC/ST हैं तो आपको कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लगेगा, लेकिन अदर स्टेट है या जनरल है, OBC है तो आपको 100 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। तो यहाँ पे आपके पास UPI है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड है, कोई सा भी ऑप्शन का चुनाव करके आप पेमेंट को जमा करेंगे और फाइनल प्रिंट आउट निकाल लेंगे। तो इस तरह से आपको जो है मैंने बताया कि DSSB के अंतर्गत निकाली गई प्राइमरी टीचर की बहाली को लेकर कैसे फॉर्म को भरना है। 1880 पदों पे काफी शानदार भर्ती है। ऑल इंडिया किसी भी राज्य से आते हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन कंडीशन यही है कि आपका जॉब लोकेशन दिल्ली होगा, एग्जाम सेंटर भी आपका दिल्ली में ही रहने वाला है। तो अगर आप दिल्ली में काम करने के लिए उत्सुक हैं और आपकी इच्छा है तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। काफी बढ़िया वैकेंसी है, 2 डिपार्टमेंट में वैकेंसी आपकी निकाली गई है। मिलते हैं फ्रेंड्स की नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। मैंने अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है।